अल्लाह ने सूरह कहफ में फरमाया, इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्दी व आतईनाहू मिन कुल्ली शैइन सबबा। हमने उसे ज़मीन में इक़्तिदार दिया और हर चीज़ का सबब दिया। हम आमतौर पर सबब का तर्जुमा सामान या रास्ता करते हैं, लेकिन अरबी लुग़त में सबब उस रस्सी या ज़रिए को कहते हैं जो छत या बुलंदी तक ले जाए। याद कीजिए, सूरह गाफिर में फ़िरौन ने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, या हामानु, मेरे लिए इमारत बनाओ ताकि मैं असबाब तक पहुँच सकूँ, आसमानों के असबाब तक। तो क्या ज़ुल्क़रनैन को दिया गया सबब सिर्फ घोड़ा गाड़ी थी, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो उन्हें ज़मीन की सतह से बुलंदी की तरफ ले जाती थी? हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ इंसान की आंख सैटेलाइट बनकर ज़मीन का चप्पा चप्पा देख रही है। गूगल अर्थ पर जंगल, पहाड़ और समंदर सब वाज़े हैं। तो फिर वो दीवार कहाँ है? वो याजूज माजूज कहाँ हैं, जिनकी तादाद हदीस के मुताबिक इंसानों से कहीं ज़्यादा है? क्या हम कुरान में बयान करदा ज़ुल्क़रनैन के वाक़या को समझने में कोई गलती कर रहे हैं? अब ज़रा उस सफ़र पर गौर करें। कुरान कहता है ज़ुल्क़रनैन वहाँ पहुँचे जहाँ सूरज डूबता है और उन्हें लगा वो एक काले चश्मे यानी ऐन हमिया में गुरूब हो रहा है। हम जानते हैं कि सूरज ज़मीन के किसी कीचड़ में नहीं गिर सकता, वो तो लाखों मीलों दूर है और ज़मीन अपने एक्सिस पर घूमती है। तो क्या ज़ुल्क़रनैन ज़मीन से बाहर थे? क्या वो काला चश्मा दरअसल एक ब्लैक होल था, जहां रोशनी और मैटर ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे किसी गहरे कुएं में गिर रहे हों? और फिर मशरिक का सफ़र, वहां ऐसी कौम मिली जिनके और सूरज के दरमियान अल्लाह ने कोई सित्र यानी पर्दा नहीं रखा था। ज़मीन पर तो हर जगह घर या साया बन सकता है, तो क्या वो लोग किसी ऐसे सैयारे पर थे जो अपने एक्सिस पर घूमता ही नहीं था, जहां हमेशा दिन रहता था? या फिर वहां ओजोन लेयर जैसा कोई कुदरती पर्दा नहीं था? साइंस आज मानती है कि ओजोन के बिना सूरज की शुआएं यानी रेडिएशन स्किन को जला देती हैं, जैसा आजकल यूरोप के कुछ हिस्सों में हो रहा है। क्या कुरान ने 1400 साल यानी 1400 साल पहले एटमॉस्फेयर की अहमियत की तरफ इशारा किया था? फिर तीसरा सफ़र, दो अजीम रुकावटों सद्दैन के दरमियान। यहाँ वो कौम मिली जो याजूज माजूज से परेशान थी। हदीस में आता है कि क़यामत के रोज़ 1000 में से 999 लोग जहन्नुम में जाएंगे, जिनमें अक्सरियत याजूज माजूज की होगी और सिर्फ एक जन्नती होगा। आज दुनिया की आबादी 8 अरब है। अगर याजूज माजूज हमारे साथ इसी ज़मीन की सतह पर हैं और हमसे 1000 गुना ज़्यादा हैं, तो वो सैटेलाइट्स को नज़र क्यों नहीं आते? इतनी बड़ी खल्क़े खुदा कहाँ छुपी है? शायद इसका जवाब हमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह की उस रिवायत में मिले जो मुस्तदरक हाकिम में है। उन्होंने फरमाया, अल्लाह ने 7 ज़मीनें पैदा की हैं। हर ज़मीन पर तुम्हारे नबी जैसा नबी है, आदम जैसा आदम है, नूह जैसा नूह है। क्या ये मल्टीवर्स या कहीं कायनात की तरफ इशारा है? क्या ज़ुल्क़रनैन ने वो दीवार हमारी ज़मीन पर नहीं बल्कि किसी और ज़मीन या डायमेंशन के दरवाजे पर बनाई थी? इसीलिए कुरान कहता है कि जब वो खुलेगी तो वो हदब यानी हर बुलंदी से फिसल के हमारी तरफ आएंगे। और वो दीवार वो कोई आम ईंट गारे की दीवार नहीं थी। ज़ुल्क़रनैन ने कहा, लोहे की चादरें लाओ। जब वो आग की तरह लाल हो गईं तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाला। साइंस आज मानती है कि आयरन और कॉपर का फ्यूजन एक बहुत सख्त एलॉय बनाता है, या शायद ये किसी मैग्नेटिक फील्ड की कंडक्टिविटी की तरफ इशारा था, एक ऐसी रुकावट जिसे वो ताकतवर मखलूक न फलांग सकती है न उसमें सुराख कर सकती है। हम कोई हतमी दावा नहीं करते, हकीकत सिर्फ अल्लाह जानता है। हो सकता है वो इसी ज़मीन के अंदर हॉलो अर्थ हों या किसी और आलम में, मगर ज़ुल्क़रनैन का वाक़या हमें दावत देता है कि हम कुरान को सिर्फ कहानी समझकर ना पढ़ें। इसके हर लफ्ज़ में कायनात के राज छुपे हैं। ज़ुल्क़रनैन ने दीवार बनाकर कहा था, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब का वादा आएगा ये रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, और अल्लाह का वादा सच्चा है।